हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मोलॉजिक पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 की यूनिट 1, जो कि हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं और स्पेसिफिक रोटेशन होता क्या है और उसका मेज़र कैसे करते हैं। सो गाइस, जब तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन जाकर चेक करें, लिंक मैं प्रोवाइड करा दिया है। तो शुरू करते हैं हम कायरल कंपाउंड से कि हम किसी कंपाउंड को कायरल कब बोलते हैं। सो इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम कार्बन की बात करें तो 4 एटम ऑफ कार्बन शुड बी डिफरेंट। मतलब जो हम कार्बन को लेंगे उसको हम कायरल कब बोल लेंगे, जब उसके चारों एटम अलग अलग हो। और अगर कोई और कंपाउंड ले रहे हैं तो उसके सभी एटम अलग अलग होने चाहिए, तभी हम उसको कायरल बोलेंगे। इट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। उसकी जो मिरर इमेज है उसके ऊपर वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होना चाहिए। जस्ट इमेजिन ओ है, ओ की मिरर इमेज भी ओ ही जैसे सी होती सेम सेम होती है, तो उसको हम उसके ऊपर प्लेस करते हैं तो सेकंड ओ सीन नहीं हो सकता। पर यहीं पे अगर हम बात करते हैं बाकी अल्फ़ाबेट्स की, लाइक फॉर एग्जांपल पी के अंदर कर्व राइट साइड होती है, पर अगर उसकी हम मिरर इमेज देखें तो उसकी कर्व होती है लेफ़्ट साइड। तो अगर हम ओरिजिनल पी और उसकी मिरर इमेज पी को ऊपर नीचे रखते हैं तो उसमें डिफरेंस इजीली देखा जा सकता है। तो वो है नॉन सुपर इम्पोजिबल। पी इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब उस वो सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हम पी को। सो काइरल कंपाउंड की भी कंडीशंस यही है कि उसको नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, लाइक पी। नो कंपाउंड ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, मतलब उसके अंदर सिमेट्री का कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको नॉन सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बोल सकते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बेस पे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई कार्बन कायरल है या नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑल्सो। सो 3 एलिमेंट होते हैं सिमेट्री के। पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड थर्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, it is defined as imaginary plane passing through the molecule and which divide the molecule into two equal halves so that one half is the mirror image of another half। मतलब एक इमेजिनरी प्लेन होता है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ये सारी ही इमेजिनरी होते हैं। सो ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है जिसके अगर हम बिल्कुल सेंटर से मोलिक्यूल से वो उस प्लेन को पास करते हैं तो वह जो प्लेन है मोलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और जैसे ही वो डिवाइड करेगा तो दोनों इक्वल पार्ट्स है वो एक दूसरे की मिरर इमेज फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल टार्टारिक एसिड, इसको हमने बीच में से इमेजिनरी प्लेन पास किया जिसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और एक पार्ट दूसरे की मिरर इमेज है। जो हमने ये लाइट डिवाइड कर रखी है, आप इसको एज अ मिरर भी इमेजिन करके देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। सो इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट नहीं करेगा। सो इट इज़ कायरल कंपाउंड, टार्टारिक एसिड इज कायरल। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। इट इज डिफाइंड एज द इमेजिनरी पॉइंट इन द मॉलिक्यूल थ्रू विच व्हेन लाइन्स आर ड्रॉन ऑन वन साइड एंड प्रोड्यूस्ड एन इक्वल डिस्टेंस ऑफ अनदर साइड एंड दिस विल मेक द आइडेंटिकल और सेम ग्रुप एंड पॉइंट्स ऑन द अदर साइड। मतलब क्या है कि एक इमेजिनरी पॉइंट लेते हैं हम मॉलिक्यूल के, जिससे हम अगर एक साइड लाइन ड्रॉ करें और उतने ही इक्वल डिस्टेंस पे सेकंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें सेम ग्रुप या पॉइंट मिलेंगे। जो पहली साइड होगा वही दूसरी साइड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपाउंड है, इसमें मिथाइल एंड हाइड्रोजन ग्रुप है, बीच में एक पॉइंट है, उसके अपर लेफ्ट साइड जाएंगे तब भी मिथाइल एंड हाइड्रोजन ग्रुप है, और लोअर राइट साइड जाएंगे तब भी मिथाइल एंड हाइड्रोजन ग्रुप है, दोनों आइडेंटिकल सेम ग्रुप है। सो एक हमने पॉइंट लिया, उसके लाइन ड्रॉ की, इक्वल डिस्टेंस में जितनी पहली लाइन ड्रॉ करी उतनी ही सेकंड अदर लाइन ड्रॉ करी, और दोनों सेम ग्रुप थे। सो इट इज़ ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब जो हमने पॉइंट चूज़ किया वो बिल्कुल सेंटर में था मॉलिक्यूल के। और थर्ड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट इज़ डिफाइंड एज इमेजिनरी एक्सिस। सब काम इमेजिनरी होता है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इमेजिनरी होता है, ये सब 3D में होता है ये।
It is defined as imaginary axis through which if a molecule is rotated through an angle of 360 degree, it will give a molecule which is exactly similar to the original molecule. मतलब क्या है कि इमेजिनरी एक्सिस होती है जिस पे अगर एक मोलिक्यूल को रोटेट किया जाए 360 डिग्री पे, तो जो हमें स्टार्टिंग में ओरिजिनल मोलिक्यूल था बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर वही मिलेगा. फॉर एग्जांपल 1,3 डाई इथाइल 2,4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कंपाउंड 1 था. स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप. हमने इसका 180 डिग्री रोटेशन किया तो रोटेट होने के कारण जो ये कंपाउंड्स थे उनके पोजीशन चेंज हो गई इन 3D. सेकंड कंपाउंड प्रेफर कीजिए, सेकंड स्ट्रक्चर देखिए. और जब हमने इसका फिर 180 डिग्री रोटेशन किया तो हमें थर्ड कंपाउंड सेम, थर्ड स्ट्रक्चर हमें सेम एज फर्स्ट की तरह मिला. सो हमने जब इसको 360 डिग्री रोटेट किया तो थर्ड वाला जो कंपाउंड था, स्ट्रक्चर था, वो हमें फर्स्ट वाले के बिल्कुल एज इट इज़ मिला, एग्जैक्टली सिमिलर मिला. सो ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. सो ये हमारे 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कंप्लीट हो गए हैं. प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें.